जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। मेरी लव स्टोरी भी मेरा वेट कर रही है। अपनी लव स्टोरी जीने से पहले मैं नहीं मरने वाली। बेटा आप घर जाइए, मैं शोना के साथ हूँ। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आइए बैठिए। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये हुआ कैसे? आप उसके साथ ही आ रहे थे ना? हाँ, हाँ। तो अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा। क्या हो गया ये? कौन सी लत थी मेरे आंखों के सामने? लेकिन आप लोगों ने देखा क्यों नहीं उस वक्त? क्यों? क्या फायदा हुआ आपका उसके साथ वापस आने का अगर आप उसका ध्यान ही नहीं रख सकते तो? बच्चे हो क्या आप दोनों की सड़क के बीच से चल रहे थे? मेरी बेटी, मेरी सोना आज पूछ के बेटा, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। पता नहीं वो किस हाल में होगी, पता नहीं क्या हुआ होगा उसको। ठीक है अब्बू। बहुत सीरियस थी पर ऑपरेशन ठीक से हो गया है। अब कोई खतरा नहीं है बाबा। बाबा मैं डर गया था बाबा, डर गया था कि सोना को कुछ होना। कुछ नहीं होगा सौरभ। लेकिन बाबा शी इज योर सिस्टर बेटा, शी इज माय डॉटर। प्यार करता हूं मैं उससे, कुछ नहीं होगा उसे। सौरभ आई लव यू बेटा। आई लव यू सौरभ, आई लव यू। सोनाक्षी, आप दिख दो ना भी। खून? तुम्हें चोट लगी? डॉक्टर को दिखा, कहाँ लगी? मैं ठीक हूँ।
मैं ठीक हूँ। तुम्हारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अब सब ठीक है। सिस्टर, नर्स, क्या हुआ? कहाँ हो आप सब लोग? क्या हो रहा है यहाँ? ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? कोई यहाँ पे होना चाहिए ना। पता है आपकी पेशेंट क्या कर रही थी? वो बेड से उतर रही थी इस हालत में। यहाँ पे कोई था क्यों नहीं? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस हल्का सा बीपी लो है। ये कैसे हो सकता है? कैसा हॉस्पिटल है आपका? आप कहाँ गई थी? सर मैं सिर्फ इनकी मेडिसिन लेने गई थी। मेडिसिन लेने गई थी? इन्हें कुछ हो जाता तो उन मेडिसिन का क्या करती? सॉरी सर, दोबारा ऐसा नहीं होगा। आगे से ध्यान रहे। अगर आप जा रही थी तो किसी और को यहाँ पे रख के जाना चाहिए था। मिस बोस को इस हाल में भी अपनी नहीं मेरी फिक्र थी। उन्हें लग रहा था कि मुझे चोट लगी है और वो इसीलिए परेशान थी। अरे जीजी, मैं तो आप ही के पास जा। क्या हो गया? सुबह सुबह चेहरे पर 11:15 क्यों बजे आपके? भाभी, देव तो रात भर घर ही नहीं आया। मेरा दिल बैठा जा रहा है। हाय राम, देव अभी तक? मतलब रात भर देव घर से बाहर था, आया ही नहीं? जीजी आप ना उसे कुछ नहीं कहती। अब तक राधा रानी होती ना तो 100 बार फोन करके उसे परेशान कर दिया होता। फोन किया था भाभी, पर बात नहीं हो पाई। हाँ, वैसे देव ने नेहा को लिखकर भेजा था कि वो किसी काम में अटक गया है, तो शाम से रात हो गई, रात से सुबह वो रात भर नहीं आया। जीजी आप ना कुछ नहीं समझती। भोली है ना आप। नहीं आया तो नहीं आया। अरे नहीं आया तो नहीं आया का क्या मतलब है? जीजी समझा करो, लड़के जवान हो गए हैं। मतलब ये कि पहले जब विक्की ऐसे रात भर नहीं आता था ना तो मैं भी बहुत परेशान होती थी। बच्चे बड़े हो गए हैं अब, उनकी उम्र को अब हमें समझना चाहिए। और फिर देव इंसान ही तो है ना जीजी। हाँ, विक्की की तरह उसके यार दोस्त नहीं है, पर कोई लड़की होगी, और लड़की के सामने लड़के अपनी माँ को फोन नहीं करते जीजी। भाभी, मेरा देव ऐसे चक्करों में फंसने वाला नहीं है। उसे अच्छी तरह से पता है कि इस वक्त उसकी जिंदगी में 3 ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें उसकी ज्यादा जरूरत है। उसकी 3 बहनें, उनके आगे उसके लिए कोई भी नहीं है। एक है तो सही, आप है ना, आपसे बढ़कर कोई है क्या उसके लिए? मैं ना अपने लिए चाय बनाने जा रही थी, आप पियेंगी? या फिर वो डॉक्टर ने वाला कुछ बना के लाऊं आपके लिए? सौरभ, माँ अभी सोना कहाँ खाएगी? कंप्लीटली रेस्ट पे तो है, और इसका माउथ भी। वैसे भी ग्रेप्स ही तो है। हाँ, दादा को कहो ना कि ग्रेप्स ना खाए, मेरे फेवरेट है। मुझे पता था ये खाएगा, इसीलिए खराब वाले प्लेट में रखे। क्या माँ? अरे दादा, वो कौन सा वाला गाना है अमिताभ बच्चन का? तूने सिग्नल देखा? अरे नहीं, वो वाला गाना। हाँ, ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा। एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। वैसे दादा, पता है क्या हुआ? सोना ने सोचा मैं देव बाबू की अटेंशन कैसे खींचूं, तो उसने एक्सीडेंट करा लिया। देव बाबू, मारो, I mean, सोना। देव बाबू, आप पूरी रात मेरा ख्याल रखेंगे ना? यस,
तुम्हें देने के लिए मेरे पास सिंपैथी है, अटेंशन है, केयर है। तुम्हारे पास क्या है नहीं? मेरे पास प्यार है। हो गया ड्रामा खत्म। कुछ की सौरभ, क्या कर रहे हो तुम दोनों? डिस्टर्ब मत करो सोना को। मैशो, हम सोना को परेशान क्या कर रहे हैं? हम तो देव बाबू की बात कर कर सोना को खुश कर रहे हैं। अरे सब ठीक है ना? हाँ, ये देव बाबू आई। सब ठीक है ना? देव बाबू, आपने मेरी बच्ची की नहीं, मेरी जान बचाई है। कैसी बात कर रहे हैं? मेरी जगह और कोई भी होता तो शायद यही करता। नहीं देव बाबू, मैंने बड़ी दुनिया देखी। हर कोई आपके जैसा करता तो ये दुनिया इतनी बुरी नहीं होती। यू आर ए गुड मैन देव बाबू। देव बाबू, आशा ने बताया कि आप रात भर से यही थे। अब हम लोग आ गए हैं और शोना भी बेटर फील कर रही है, तो आप प्लीज घर जाके रेस्ट कीजिए। जी। उठाया नहीं? ओहो। माँ, देव, अरे कहाँ था तू? कल से मैं तुझे फोन। ये क्या खून? क्या हुआ देव तुझे? तुझे कहीं लगी है क्या? ये खून कैसे? नहीं नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिर ये जब मैं डॉक्टर बोस को घर छोड़ने गया था तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ। हाय राम, एक्सीडेंट हो गया उसका? तो वो है या इतना खून तुझ पर कैसी है वो? कैसी है? ठीक है ना? हॉस्पिटल में है, इसलिए मैं रात भर आ नहीं पाया। काफी गहरी चोट है, खून भी काफी बहा था, लेकिन अब ऑपरेशन हो चुका है और खतरे से बाहर है। चिंता की कोई बात नहीं। तुझे पता है देव, कल शाम से मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी, अजीब सी घबराहट थी दिल में। मुझे लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है। मुझे बच्चियों ने कहा कि कल शाम मैंने उसे सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अगर उसे कल जाने के लिए नहीं कहती तो ये सब नहीं होता। देव, मुझे उससे मिलना है, चल ना, मुझे लेकर चल। माँ, मैंने कहा ना ऑपरेशन हो चुका है, अब खतरे से बाहर है। उसका पूरा परिवार है वहाँ पे। हाँ होगा, पर मुझे जाना है। कौन से अस्पताल में, मुझे बता। माँ, वो LLS हॉस्पिटल में है, अब खतरे से बाहर है। तू बाद में आराम से चले जाना। अच्छा, मुझे ऑफिस जाना है, कुछ खाने को दे दे। क्या देव, तू ऑफिस जाएगा? अरे अपनी हालत तो देख, रात भर सोया नहीं है तू बेटा और ऑफिस जाने की बात कर रहा है। अरे पागल हो गया है क्या तू? तू अभी कुछ ऑफिस नहीं जाएगा, तू सीधे हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर ले और सो जा थोड़ी देर। नहीं जाएगा तो मैं कुछ नहीं सुनूंगी। माँ, काम जरूरी है। अरे भाड़ में गया तेरा काम। ऐसा कौन सा काम जरूरी होता है मुझे बता। और अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो क्या फायदा उस काम का? देख देख, मैंने कह दिया सो कह दिया, तू कहीं नहीं जाएगा बस। भाड़ में गया काम। जब खुद दिन रात काम करती थी तब ऐसा क्यों नहीं सोचा? देव, बच्चों की भूख माँ की सबसे बड़ी मजबूरी होती है बेटा। अब तू तो मजबूर नहीं है ना? माँ, मैं मजबूर नहीं हूँ, ये मजबूरी नहीं है, मेरी सीख है। तूने ही तो सिखाया ना, जो भी करो उसमें अव्वल आओ। मैं हमेशा अव्वल आऊंगा, पूरी मेहनत करूंगा, उम्र भर अव्वल आऊंगा। उम्र भर तू आग में जले। तेरे बेटे को तो कुंदन बनना ही होगा ना। जी, वैसे बंगालन के साथ हुआ तो बहुत बुरा, पर एक बात तो मेरी भी सही निकली। देव रात भर अटका तो आखिर लड़की के लिए ही था। ये क्या है? लव डिटेक्टर। हाँ, जैसे मेटल डिटेक्टर होता है वैसे ही लव डिटेक्टर होता है। इसे ना जहाँ प्यार दिखता है ये वहीं पर बीप बीप बीप। शराब अलीना, सुनो। मेरी बात सुनना सोना। नहीं सुनना। तो सुन या ना सुन, लेकिन अपने दिल की बात तो सुन।
कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुझे अफसोस हो। मेरा दिल मुझसे कुछ नहीं कह रहा। Really? मतलब मिस्टर अबोधरो और तेरे बीच में कुछ नहीं है? नहीं। तो एक बात बता फिर। क्वेश्चन नंबर 1, तेरा एक्सीडेंट कैसे हो गया? तुम और मिस्टर अबोधरो एक दूसरे में इतने खोए हुए थे कि एक्सीडेंट हो गया? हम लोग बस चल रहे थे, नॉर्मल बातें कर रहे थे। लेकिन तू तो बोलती है मिस्टर दीक्षित बातें नहीं करते। तो ऐसी कौन सी बातें कर रहे थे? ऐसी कैजुअल बातें। ओ, कैजुअल बातें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, ये लॉन्ग ड्राइव तो सुना है, लेकिन ये लॉन्ग वॉक क्यों? ताकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सको, है ना? नहीं, एक्चुअली मुझे कार से ड्रॉप करने वाले थे, पर एकता रैली थी ना, तो सारे रोड्स ब्लॉक थे, इसलिए वॉक करना पड़ा। ओह, हाउ रोमांटिक। अच्छा, बैक टू क्वेश्चन नंबर 1, तुम ऐसी क्या बातें कर रहे थे कि तुझे सामने से आती हुई गाड़ी नहीं दिखी और तेरा एक्सीडेंट हो गया? आम खाए? हाँ। ऋतिक रोशन रोड पर मिला? हाँ। ऋतिक रोशन ने कहो ना प्यार है वाले गाने पर डांस किया? हाँ। क्या बकवास कर रही है? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं लॉजिकल बात कर रही हूँ। आई विश तो अपने चेहरे पर देख सकती कि तू कितना ब्लश कर रही है, कितनी खोई हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो उन्हें यही बचपन की बातें बता रही थी। पक्का और कुछ नहीं? कितनी बार कहा है, मेरे और मिस्टर दीक्षित के बीच कुछ नहीं है। पर सोना, मैं तुझे एक चीज बताना चाहूंगी, कल जो मिस्टर दीक्षित ने तेरे लिए किया ना, वो शायद ही कोई किसी के लिए करता है। और कोई और होता तो वो तुझे हॉस्पिटल लेकर आता, तेरी फैमिली को इन्फॉर्म करता और चले जाता। लेकिन जो मिस्टर दीक्षित ने किया, तुझे पता है तेरा ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने सारे अपने एम्प्लॉइज को कॉल किया और कई लोग रात को तुझे ब्लड देने आए हैं। और यही नहीं, उसके बाद वो पूरी रात यहीं पर बैठे रहे जब तक उन्हें पता नहीं चला कि तू डेंजर जोन से बाहर है। सोना यार, मुझे नहीं पता कि तुझे कैसा लड़का चाहिए, लेकिन मिस्टर दीक्षित जैसा लड़का तुझे नहीं मिल सकता, और ये बात मैं कह रही हूँ। कितनी बार कहा है, मेरे और मिस्टर दीक्षित के बीच कुछ नहीं है। मैं तो झूठ बोलूंगी क्या? तुम मुझसे झूठ बोले या ना बोले, लेकिन एटलीस्ट अपने आप से तो मत बोल। चलो किसी बहाने से ही सही, कम से कम हमारी सोना को रेस्ट करने का मौका तो मिला। अब 1 महीने नो काम, सिर्फ आराम। नहीं बाबा, मैं नहीं रुकने वाली। अरे मैशो, व्हाट आर यू सेइंग? 1 महीना? सोना देव बाबू के बिना 1 महीना कैसे रह सकती है, मिस्टर अबोधरो से दूर? हाँ, कुछ भी बोलती। और वैसे तुम मुझे मिस्टर ओबोधरो क्यों बुला रही हो? उन्होंने कब रूडली बात की तुमसे? ओह, पॉसेसिवनेस। मतलब कोई और मिस्टर अबोधरो बोले तो मैडम जेलस होती है। देखा उसने कैसे कहा, उन्होंने तुझसे कब रूडली बात की? मिलॉर्ड, गौर किया जाए, उन्होंने चीख चीख कर कह रहा है, इस लड़की के मन में कुछ है। इस लड़की के मन में कुछ हो या ना हो सौरभ, लेकिन मेरे पैर में चप्पल है। अगर तूने सोना को तंग करना बंद नहीं किया ना, तो सच्चाई हमेशा कड़वी होती है सोना के बाबा। आंटी जी, आप? माँ, पापा, ये ईश्वरी आंटी जी है, मिस्टर ओबो देव दीक्षित की माँ। अरे मिसेस दीक्षित, नमस्कार। मिसेस दीक्षित, मैं विजय बोस, सोना का फादर, और ये आशा बोस, सोना की मदर। नमस्कार। सासू माँ आई है, सर ढक ले। इन सब की क्या जरूरत थी? आप आई हैं, यही बहुत बड़ी बात है। न्यूट्रिशन। सोना, कैसी हो बेटा? ठीक हो ना?
पहले से बैठे रहो आंटी जी। आप बैठिए दादा। हाँ। वैसे कल बहुत मदद की देव बाबू ने। किसने? देव बाबू, आपके बेटे देव दीक्षित। देव ने? जी जी, देव बाबू। कल मिस्टर दीक्षित यहीं सोना के पास ही थे। जब तक सोना को होश नहीं आ गया यहाँ से हिले भी नहीं। कौन करता है आजकल किसी के लिए इतना? दरअसल सोना का ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था। देव बाबू ने पर्सनली अपने एम्प्लॉयज को फोन किया और फिर वो आए, उन्होंने ब्लड डोनेट किया। बहुत ख्याल रखा देव बाबू ने हमारी सोना का। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आंटी जी। मतलब इतना बड़ा बिजनेसमैन और छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखता है। आपको पता है माँ का बर्थडे था तब वो केक लेकर आए थे। अब इतना ख्याल कौन रखता है? एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आंटी जी। मतलब इतना बड़ा बिजनेसमैन और छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखता है। आपको पता है माँ का बर्थडे था तब वो केक लेकर आए थे। अब इतना ख्याल कौन रखता है? मेरा देव करता है। सोना की जगह कोई और भी होता ना तभी वो यही करता। अभी पिछले महीने उसके ऑफिस में एक प्यून की तबीयत खराब हो गई थी तो 3 बार उसके घर गया। मेरा देव सबके लिए करता है। जी वाकई कमाल है। हम लोगों को तो बड़ा संतोष है कि हमारी बेटी जो है वो आपके वहाँ काम करती है। ऐसा घर सचमुच बड़े भाग्य से मिलता है। आई मीन बड़े भाग्य से ऐसे घर में काम करने को मिलता है। नहीं, ये तो हमारी खुशकिस्मती है भाई साहब की। मुझे सोना जैसी अच्छी डॉक्टरनी मिली। ये बहुत अच्छी डॉक्टरनी है और उसके साथ साथ उससे भी अच्छी इंसान है। आंटी जी, जब आपका और सोना का ब्रेकअप होता है ना, आई मीन जब सोना जॉब छोड़कर घर आती है ना दादा, वो तभी भी आप ही की फिक्र करती रहती है। आई मीन आंटी जी ने खाना खाया होगा कि नहीं, डाइट फॉलो किया होगा कि नहीं, बीपी नॉर्मल होगा कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब बातें करती रहती है। बस अब जल्दी से ठीक हो जा और घर आ जा। अरे आंटी ये तो ठीक ही है। अरे इससे तो बहाना मिल गया बिस्तर में लेटने का। चुप कर, कितनी चोटें आई है मेरी बच्ची को। कहाँ चोटें लगी है? अभी बाबा के हाथ में चीज केक का टुकड़ा दे दो खाने के लिए, फट से खड़ी हो जाएगी लड़ने के लिए। चलो मैं चलती हूँ, इसे आराम की जरूरत है। लेटी रहो, आराम करो। हमारा धन्यवाद कहिएगा देव बाबू को। देव को? हाँ हाँ, देव बाबू को ही। ठीक है, कह दूंगी देव को। कह दीजिएगा जरूर देव बाबू को। हाँ देव। कहाँ मिलते हैं ना ऐसे लोग आजकल। पहले देव दीक्षित आए हमारी सोना को देखने और फिर उसके बाद उनकी माँ देखने आई। बड़े अच्छे लोग हैं। कितनी सोबर लेडी है ना, बिल्कुल वहीदा रहमान जैसी पर्सनालिटी है। अपने बेटे को लेके काफी गर्व है उन्हें। थोड़ी सी पजेसिव भी लगी मुझे, ऐसा लगा। हर माँ होती है। अब देखो ना, तुम भी तो इस ह्यूमन फुटबॉल को लेके कितनी पजेसिव हो, तो वो तो फिर देव दीक्षित की माँ है। बाबा, अपना तो पैचअप हो गया था ना। व्हाट? कोई पैचअप नहीं। हॉस्पिटल है ये। टीना, मिस्टर गुजराल से मेरी अपॉइंटमेंट बुक करो। कल मैं उनसे मिल नहीं पाया था। सर मैं आपको बताने ही वाली थी। कल मैंने उन्हें कॉल किया था और कल रात ही उन्होंने किसी और मोबाइल कंपनी के सीईओ से मीटिंग की थी और पूरे मार्केट में यही बात है कि वो उस मीटिंग से बहुत खुश है सर। डैम, ये मर्जर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं उनकी लैंड करते ही उनसे मिलना चाहता था। आई एम सॉरी सर। कल मैंने उन्हें कॉल करके माफ़ी भी मांगी थी पर उन्हें बहुत बुरा लगा कि आपने उन्हें कॉल नहीं किया और इसीलिए उन्होंने बाकी लोगों से मीटिंग कर ली। I know that. Anyways,
मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। एनीथिंग एल्स सर? हाँ, वो एम्प्लॉयज़ जो कल हॉस्पिटल आए थे उनके लिए एक 3 डे हॉलीडे पैकेज बुक करो और इस लिस्ट में अपना नाम डालना मत भूलना। इतनी रात को 500-600 एम्प्लॉयज़ को कॉल करना, उनके साथ हॉस्पिटल आना, ये काम आसान नहीं था। सो थैंक यू टीना। सर, ये बात सही है कि हम सब आपकी कंपनी के लिए काम करते हैं, लेकिन आप भी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं सर। इस एक्स्ट्रा छुट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। छुट्टी नहीं है, मेरी तरफ से थैंक्स है। वैसे भी इस वेकेशन के बाद और पहले काम वैसे ही चलता रहेगा जैसे पहले चल रहा था, इसीलिए प्लीज डू दिस फॉर मी। ऑफ कोर्स सर, आपसे भी कोई जीत पाया है? अच्छा हाँ, और एक काम, एक कैब बुक करो मिस बोस को पिकअप और ड्रॉप करने के लिए, और कुछ ऐसी डील करना कि मिस बोस को सिर्फ 1/4 फेयर देना पड़े। ओके? आई अंडरस्टैंड सर। वो अभी अपनी स्कूटी जो नहीं चला पाएंगे। बहुत जिद्दी लड़की है, अगर मैं अपनी तरफ से पिकअप और ड्रॉप ऑफर करूंगा तो वो भी नहीं मानेगी। अजीब सी लड़की है, कोई हेल्प लेने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम इस डील के बारे में उन्हें बिल्कुल पता मत चलेगा। यस सर। एनीवेज, मैं मिस्टर गुजराल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, और अगर तुम्हारी उनसे बात हो तो उनसे कहना कि 20 मिनट के अंदर मैं उनके ऑफिस पहुंच रहा हूँ। ओके सर। नमस्ते सर। नमस्कार। कैसी है तबीयत उनकी? हाँ, अभी ठीक है। डॉक्टर कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से रिकवर कर रही है। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए कॉफी लेके आता हूँ। नहीं, आप बैठिए, मैं कॉफी लेके आता हूँ। नहीं, प्लीज तुम बैठो ना, मैं लेके आता हूँ कॉफी। ये क्या पागलपन था सुना? इमेजिनेशन में होना अच्छी बात है, पर ऐसे बात कौन इमेजिन? डोंट टेल मी। दादा सही कह रहे थे, और तो और एलिना भी बकवास नहीं कर रही थी। हो गया, मुझे प्यार हो गया। मिस्टर ओवरड्राइव से प्यार हो ही गया। अब ठीक है? हाँ, दारू मतलब बहुत बढ़िया। मुझे क्या हुआ? आपको क्या हुआ है? हाँ, मुझे क्या हुआ है? क्या हुआ? जस्ट चेकिंग। क्या? शायद आपकी दवाइयों के नशे से आप ऐसी अजीब सी बातें कर रही हैं, और जब मैंने आंखें खोल के आपकी तरफ देखा तो आप अजीब सी शक्ल बना के मेरी तरफ देख रही थी। आपको मेरी शक्ल अजीब लगती है? काफी टाइम से मैं
मैंने अपना चेहरा आईने में भी नहीं देखा। अब पक्का सीरियसली ठीक है ना? नहीं, प्यार हुआ। क्या कहा आपने? आपने सुना? ऑफ कोर्स नहीं सुना, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, सीरियसली। मैं कल शाम से परेशान करके रखा है मुझे। मैंने? हाँ और क्या, पता है कितनी चोट लगी आपको, कितना खून बह रहा था, और जब हॉस्पिटल में आपको होश आया तो आप मुझसे पूछ रही थी कि आपको क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, आपको चोट लगी है, आपके सर पे बहुत गहरी चोट लगी है, बहुत ज्यादा खून भी बहा था। तो मैंने डॉक्टर सिन्हा से पूछा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि आपको बेहोश ना होने दो। तो इसलिए मैं आपसे बात करता रहा, आपको कुछ भी कहानियां सुनाता रहा। आपको वो कहानियां याद तो नहीं होंगी ना? कैसे भूल सकती हूँ मिस्टर ओबोथ्रो, मिस्टर ऑसम जो बन गए थे। इतनी बातें की मेरे लिए, अपने बारे में इतना कुछ बताया ताकि मुझे कुछ ना हो। इट वॉज ब्यूटिफुल। ऐसे स्माइल कर रहे हो, मतलब आपको याद है? नहीं, एक्चुअली थोड़ा बहुत। It's okay. ये आप मुझे बेटर फील कराने के लिए तो नहीं कह रही ना? अगर मेरे ऐसा कहने से आपको बेटर फील होता है तो देन हाँ। वैसे कितना मुश्किल हुआ होगा ना आपके लिए साल भर की बातें एक बार में करना। मेरी बातें याद करने से पहले आप अपनी बातें याद कीजिए। क्या कहा था आपने? मैं अपनी लव स्टोरी जीने से पहले नहीं मरूंगी। ये बचकानी बातें कहीं सुनी है आपने आज तक? तुम्हें इम्पॉसिबल। फिर तुम्ही मिस बोस? मिस बोस? डॉक्टर बोस? डॉक्टर बोस? तो और क्या कहूँ? कल आपने तो मुझे, एक्सक्यूज मी, आपको कौन सी बात बचकानी लगी? प्यार में क्या बचकाना होता है? लव उतना ही रियल होता है जैसे आप और मैं। लव इज यार किसको? अब बाबा कीचू ना, मैं इन्हें यही बता रही थी कि हाउ मच यू लव मी। यार मैं तुझसे वो तो तू मेरी गोद में गलती से गिर गई थी, इसलिए मैंने तेरी थोड़ी देखभाल करी, वरना तो मैं तेरे तो देखूं भी ना। मिस्टर बस कॉफी। थैंक यू सर। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। What is this? दर्द में भी स्माइल, गुस्से में भी स्माइल, जागते सोते पूरे टाइम स्माइल क्यों कर रही हूँ मैं? ऐसा ही होता है क्या लव? वैसे भाभी, लोग तो भले ही लग रहे थे, अच्छे थे, पर बस मेरे बेटे का नाम ही बिगाड़ के रख दिया था। इतना आसान सा नाम है, देव दीक्षित, बोलने में भी आसान है। पता नहीं क्यों देव बाबू किए जा रहे थे। अजीब। जैसी वो डॉक्टर नहीं अजीब है, ऐसे उसके घर वाले होंगे। देव, आज भी देर कर दी। अरे क्या है बेटा, सोया नहीं है तू कल से, ऐसे तबीयत खराब हो जाएगी ना। माँ कुछ नहीं होगा, मैं कुछ खा लूंगा। तूने खाना खाया? हाँ। जैसा डॉक्टर बोस ने कहा था वैसे ही? हाँ बाबा, वैसे ही। वैसे मैं गई थी आज अस्पताल उससे मिलने। शुक्र है भगवान का, हालत में काफी सुधार है। काफी देर तक बैठी रही मैं, बातें कर रही थी उससे। उसके घर वाले भी मिले, तेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे वो लोग। कह रहे थे कि तूने उनकी बेटी के लिए बहुत कुछ किया। तू कभी उसकी माँ के लिए केक लेकर गया था क्या? हाँ, वो डॉक्टर बोस का केक खराब हो गया था मुझसे, तो इसलिए नया केक लेकर गया था।
अच्छा अच्छा किया वैसे। अपने यहाँ काम करने वाले लोगों का ख्याल रखना ये तो अच्छी बात है, पर बेटा थोड़ा सोच समझ कर किया करना। तो खुद इतना परेशान रहता है अपने कामों में, ये काम तो कोई और भी कर सकता था। वो तेरी सेक्रेटरी है ना, वो कर सकती थी, खुद करने की क्या जरूरत है। माँ रोज रोज थोड़ी ना करता हूँ, जरूरी था इसलिए किया। अच्छा मैं फ्रेश हो गया था। जी आप परेशान ना हो, देव सबके लिए थोड़े ना करता है, कभी कभी कुछ खास लोगों के लिए करना ही पड़ता है। और फिर वो डॉक्टर नहीं है ना, है भी तो बहुत खास। यही मौका सही है डॉक्टर ने को इस घर से दूर करने का। रंग रही हूँ ये कैसे रंग में, मैं नहीं हूँ खुद अपने ही बस में। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अरे जल्दी करना। हाँ टू द स्वीटेस्ट हिटलर गेट वेल आराम से। अरे दादा, गेट वेल सून होता है, आराम से नहीं। इसे आराम से यहाँ रहने दो। जितने दिन ये यहाँ आराम से रहेगी उतने दिन मुझे घर पे आराम मिलेगा। दादा मेरे पीछे तो पार्टी चल रही होगी ना घर पे, आप रोज पेस्ट्रीज खाते होंगे, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स। मैं बताया, आपके वेस्ट ने बताया। बेल्ट में एक और लूप बढ़ गया है। रुको मैं घर पे आऊंगी ना सब बंद करवा दूंगी। हाँ चलना, मुझे और लिखना है। अरे और लिखना है, मेरा नंबर आया नहीं, इधर दो। आज अरे वाह, पूरा का पूरा पेज खाली पड़ा हुआ है। ठीक है ना, सबने लिख दिया। अब मैं लिखूंगा पूरा का पूरा लेटर। कुरियर भी कर देना। बाबा थोड़ा जगह छोड़ देना। हैं? अरे भाई हम सबने तो लिख लिया है, अब किसके लिए जगह छोड़नी? वो बाबा किसी को कुछ लिखना हो तो। अरे मैशो, हमारे अलावा सोना के और भी तो वेल विशर्स हैं, उनके लिए तो स्पेस छोड़ो, समझो ना मैशो। ओके ओके ओके। बाबा आपकी सिर्फ उम्र ही बड़ी है। कुछ भी बोलता है। क्या लिख रहे हो? आपकी शक्ल। अगले से दिन है मेरी बदली से रातें, कई दिनों से मेरी महकी
कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अनछुए थे सपने मेरे, तूने छू लिए, चुपके चुपके दिल में आया तू जादू लिए। तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो, मेरे प्यार में तेरी रजा भी तो हो। तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो, मेरे प्यार में तेरी रजा भी तो हो। पहली दफा है कि मुझ में तो छलका है, पहली दफा है कि मुझ में तो छलका है। तेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अगले से दिन है, मेरी बदली सी रातें, कई दिनों से मेरी महकी है सांसें। पहली दफा है कि मुझ में तो छलका है, पहली दफा है कि मुझ में तो छलका है। तेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अनछुए थे सपने मेरे, तूने छू लिए, चुपके चुपके दिल में आया तू जादू लिए। तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो, मेरे प्यार में तेरी रजा भी तो हो। तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो, मेरे प्यार में तेरी रजा भी तो हो। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। वेलकम सोना। सोना,
बेटा तुझे इतनी भूख लगी थी तो कोई ई के साथ ए भी खा गया? सोना का एक होता है। सॉरी। सुना, देव बाबू की कार आई थी और कार में देव बाबू भी थे। बस बस चलो, सोना को बेड रेस्ट कहा गया है, टोटल रेस्ट। सोना बैठ जा आराम से, आराम से, आराम से। सॉरी। क्या कर रहे हैं सोना? ये लोग सब बहुत झूठे हैं, मुझे बताया ही नहीं। तू इतनी सीरियस थी बेटा? दादी আমি ঠিক আছি और अच्छा हुआ किसी ने कुछ नहीं बताया आपको, वरना याद है लास्ट टाइम मेरे पार्क स्कूटी में किसी ने टक्कर मारी थी तो आप कितनी रोई थी। हाय 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 हाय, इस पे मेरी सोना होती तो क्या हो जाता। अगर आप मुझे हॉस्पिटल में देखते तो कितनी परेशान हो जाती। अभी मैं ठीक हूँ ना, आई एम बैक। बट स्टिल नॉट रिकवर्ड बेटा, पूरा रेस्ट करना पड़ेगा अभी। एब्सोल्युटली। सुन, तेरी कोई दादागिरी नहीं चलेगी, जो मैं बनाऊंगी तुझे सब खाना पड़ेगा, ओके? और कंप्लीट बेड रेस्ट, हिलना नहीं है बेड से वरना किले ठोक दी जाएंगी। पर माँ बाबा नो डिस्कशन। अब तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ, और मेरे लिए भी। सोना, मेरे पास तेरे लिए एक न्यूज़ है। सौरभ बोस का वजन 2 किलो बढ़ा। दादा बाबा, ये न्यूज़ नहीं चुगली है, ओके? सुना, मैंने है ना कि अपने बिजनेस में मेल गारमेंट्स भी ऐड कर दी है। और सुन, कल ही है ना हॉट मॉडल्स की फोटो खींची है प्रमोशन के लिए। 6 पैक वाला है, सब दिखाओ। ऑफ कोर्स दादा। खबरदार सौरभ, खबरदार। खुद घर में फैमिली पैक लेके चलता है और इन दोनों को 6 पैक वाले सेमी न्यूड मॉडल्स दिखाएगा तू। बाबा, तो मैं मॉडल्स की फोटो लेके आता हूँ। सौरभ, मैं आग लगा दूंगा मॉडल्स की फोटो को, तू रुक 1 मिनट। एक चांस था, वो भी हाथ से निकल गया। एलिना, तुझे मेरे लिए एक काम करना होगा। इस काम में देर नहीं होनी चाहिए, मैं और वेट नहीं कर सकता, ओके? अच्छा, उनसे कहो मैं 20 मिनट में ऑफिस पहुंच रहा हूँ। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ये हेलो मिस्टर दीक्षित, मैं पवन कपूर, न्यूट्रिशनिस्ट। बेटा, जैसे वो आती थी ना, वो बंगालन, वैसे ही। अब वो उसकी तबीयत खराब है ना, तो भाभी ले आई है इन्हें मेरी देखभाल के लिए। अब बेटा क्या है ना कि अब जीजी के खाने का ख्याल तो हमें को रखना होगा ना। अब उनका खाना एक दिन भी ना चारट के बिना नहीं होना चाहिए। जो चारट बनाती थी वो तो बिस्तर पकड़ कर बैठ गई है। अब वो चारट नहीं बनाएगी तो क्या हमारी जीजी ऐसे भूखी मरेगी? नहीं ना। और वैसे भी ये भी तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं। सर, आई एम रियली सॉरी, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। बट आई गेस कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है। हमारी डॉक्टर को कुछ नहीं हुआ है, शी इज फाइन, इसीलिए इट्स ओके। लेकिन बेटा वो मामी, मैंने कहा ना बाद में बात करते हैं। हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई, मैं चाहता हूँ कि मेरा ड्राइवर आपको घर तक छोड़े। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चला जाऊंगा। प्लीज सर, आई इंसिस्ट। किचू भैया, ड्राइवर से कहिए कि इन्हें जहाँ जाना है छोड़ दे। हाँ भाई, गरीब की बेटी भला करने जाती है तो भी बुरी बन जाती है। वैसे भी मैं तो जीजी के भले के बारे में सोच रही थी। मैं जानता हूँ कि आपको माँ की फिक्र है, मगर आप जानती है ना कि मुझे माँ के लिए सब कुछ बेस्ट चाहिए। इस शहर की बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट जो डॉक्टर बोस। कौन से अखबार में छपा था कि वही सबसे अच्छे? अरे शहर में और भी तो बहुत बड़े। हाय, तुम यहाँ? अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे? सोना ठीक तो है? नमस्ते आंटी। हाय देव। सोना बिल्कुल ठीक है। ये कौन है? भाभी, ये सोना की मौसी की लड़की। जी जी। हाँ। ये एक्चुअली सोना ने आंटी के लिए भिजवाया था। इसमें आंटी का डाइट प्लान है और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सोना को कॉल कर लेना। हे भगवान, अब इतनी खराब तबीयत है उसकी, फिर भी उसने ये सब करके दिया। आंटी वो ना बचपन से ही ऐसी है, उसके चक्कर में ना हम डांट खाते थे।
हमें बोलते थे सोना जैसे बनो, अब सोना तो एक ही है ना, अब सोना जैसे कैसे बन सकते हैं? ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। माँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, देर हो रही है। ये तुम किचू भैया को दे देना। ऑफ कोर्स, सोना ने मुझे इसलिए तो भेजा। जीते रहो। ए, जरा हटो। आओ बैठो बैठो। तुम ना ये चैरिट किचू किचू इसे देना। किचू, दीदी बीमार है ना, तो ये चैरिट लेकर आई है, इनसे सब कुछ ठीक से समझ लेना है। बेटा मैं जरा थोड़ा काम है मुझे। थैंक यू आंटी जी, मैं कर लूंगी, आप चिंता मत करिए, आप अपना काम करिए। हाँ, चाय चाय दे रहा। पहले आप बताइए, चाय लेंगे या कुछ ठंडा? बियर है। मजाक कर रही हूँ, पहले आप ये समझ लीजिए, उसके बाद सब कुछ लूंगी, लेकिन उससे पहले ना पानी पिला दीजिए। आप ये चार्ट मुझे दे दीजिए, मैं इसे देख के कर लूंगा। डॉक्टर दीदी से कहिएगा कि आप जल्दी ठीक हो जाइए। मैं पानी लेकर आता हूँ। चलो, तुम मुझे बिना देखे ही सीटी मारने लगी, कमाल है यार। तुम जानती हो मुझे? वैसे विक्की को कौन नहीं जानता, अपना तो स्टाइल ही अलग है। तुम जैसे घटिया इंसान की ना मैं शक्ल भूल भी नहीं सकती हूँ। कार में ड्रिंक करते हो, लड़कियों को छेड़ते हो। तुम जैसे कमीने घटिया इंसान यहाँ क्या कर रहा है? जस्ट गेट लॉस्ट। हेलो मैडम, आराम से, इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है, पानी पियो पानी। माना कि तुम ब्यूटीफुल हो, हॉट भी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे मेरे घर से ही निकालोगी। तुम्हारा घर? ये मिस्टर देव दीक्षित का घर है। क्या बात कर रही हो? देव दीक्षित का घर है, ये पता तुम्हें? तो ये भी जान लो कि देव दीक्षित मेरा कजिन है, लेकिन तुम मेरी बहुत कुछ बन सकती हो अगर तुम देव के कजन नहीं होते ना, तो मैं तुम्हें यहीं पे मार देती। जैसे तुम्हारी हरकतें है ना, तुम इस घर में रहने लायक नहीं, जेल में रहने लायक हो। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। तुम्हें पता था तुम्हारे कंपटीटर ने इतनी अच्छी डील दी है, फिर भी तुमने मुझे मना लिया। I'm happy कि आपको मेरे आइडियाज पसंद आए। मैं कंपटीशन से पहले ही आपसे मिलना चाहता था, लेकिन समथिंग अर्जेंट केम अप, अवॉइड नहीं कर पाया। दैट्स ओके। तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करके मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई कॉल यू देव? मिस्टर दीक्षित साउंड्स टू फॉर्मल, और तुम बहुत यंग हो। यस ऑफ कोर्स। सही सुना था तुम्हारे बारे में, जो मन में सोचते हो वो करके रहते हो। अच्छा, जल्द से जल्द मेरे ऑफिस अपना प्लान बुक भिजवा दो। एक बार लीगल डिपार्टमेंट गो थ्रू करते हैं, काम शुरू करते हैं। श्योर। ग्लैड टू बी योर पार्टनर। सेम हियर। I'll take your leave now. So I like that idea what you put. So that's what we are looking for. Great. So we'll see you again. Yeah. तुम्हें पता था मैं डील क्रैक कर लूंगा। ऑफ कोर्स सर, आप कभी फेल हो ही नहीं सकते, मेरे बॉस जो है। वैसे सर, ये फ्लावर्स आपकी इस कामयाबी की खुशी में नहीं है। तो फिर किसके लिए? आप यहाँ से डॉक्टर बोस के यहाँ जाने वाले हैं। इट वुड बी नाइस अगर आप ये फ्लावर्स उनके लिए लेके जाएं। तुम्हें कैसे पता मैं डॉक्टर बोस के यहाँ जा रहा हूँ? ऑफ कोर्स सर, जब तक डॉक्टर बोस ठीक नहीं हो जाती, आपको तो उनकी चिंता होगी ही। मैं वहाँ कैजुअली जा रहा हूँ, फूल किसी और के हाथ भिजवा दो। सर, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे बॉस पे लोग हंसे कि खुद तो आ गए, लेकिन फूलों का बोझ किसी और से उठवाया। की सुंदर गान। सुना बेटा, ये वही गाना है जिसपे तूने पहली बार नर्सरी में डांस किया था। आजा। अरे आना, नाच की दर्द हो रहा है, मैं आपके साथ डांस करूंगी। बाबा देव आए हैं। बाबा मिस्टर दीक्षित आए हैं। अरे देव बाबू, आइए ना, आप वहाँ क्यों खड़े? किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? आइए प्लीज।
हेलो। अब कैसी हैं आप? आई एम ओके, थैंक्स। वाओ, व्हाइट लिलीज। आपको कैसे पता कि ये सोना के फेवरेट फ्लावर्स है? जी नहीं, उन्होंने बताया नहीं, मैं तो बस यूं ही। एरिना, तुझे पता है देव बाबू ने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के रखी थी जब सोना के लिए शादी के साइट पर मैरिज प्रोफाइल बनाया था। मैरिज प्रोफाइल? रियली? हाँ, भीषण सुंदर। अच्छा हुआ बच्चों ने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गई थी। देव बाबू, आपने सोनाक्षी का बहुत अच्छा प्रोफाइल बनाया था। हमारी सोना बिल्कुल वैसी है जैसे आपने लिखा था। आई एग्री। जी वो मैंने नहीं। आई विश वहीं से कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। वैसे देव बाबू, आपका तो कई लोगों में उठना बैठना होता होगा ना? माँ, आपको आज क्या हुआ है? मेहमान आए घर पे और आपने खाने पीने की बात नहीं की। सॉरी, छोड़ो। हाँ एरिना, फॉलो मी। माँ प्लीज। ओह सॉरी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आप ही हमारी सोना के लिए कोई अच्छा सा लड़का सजेस्ट कीजिए प्लीज। अब इसकी शादी तो हमें करनी है। की होलो, इसका इसके बॉस के साथ शादी का बात हो रहा है क्या? आपको मेरी बच्ची पसंद है? माँ की बोल छो? हम तो देव बाबू से ये कह रहे थे कि वो हमारी शोना के लिए कोई अच्छा लड़का सजेस्ट कर दें बस। ओह सॉरी सॉरी। तो किया? जी जी, अभी तो और नहीं तो कभी? लड़की मेरी उम्र की हो जाएगी तभी। वैसे तो मैं अभी भी बहुत हॉट लगती हूँ, पर सोना कैसे दिखेगी पता नहीं है कैसे लगेगी। देखो बेटा, तुम इतनी सी उम्र में कितना बड़ा बड़ा काम किया, इतनी ऊपर पहुंच गए हो। तुम्हें तो दुनियादारी की समझ है ना? क्या आशा, ठीक है ना? हाँ, एकदम ठीक। और फिर आप सोना को जानते हैं, उसे समझते हैं। अब तो हमें भी समझने लग गए हैं। और उसके नालायक भाई सौरभ को भी जानते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। ऑन अ सीरियस नोट, देव बाबू, हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारी शोना के लिए जो भी लड़का सजेस्ट करेंगे वो अच्छा ही होगा। तो बताइए, आप सोना के लिए एक अच्छा सा लड़का सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं? जी जी। तुम प्रॉमिस करो कि सोना के लिए बहुत जल्दी ही एक अच्छा सा लड़का देखोगे, भूलोगे नहीं ना? हाँ बेटा? जी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज से मेरी सबसे मेन प्रायोरिटी यही हो। मुझे माँ, मुझे कमरे में जाना है, आराम करना है। वैसे छोड़कर। रंग रही हूँ ये कैसे रंग में मैं नहीं हूँ खुद अपने ही बस में। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। हेलो हेलो मिस बोस। आप ठीक हैं? तो फिर आप ऐसे अचानक से अपने कमरे में क्यों चली गई? आप इस तरह की लड़की तो नहीं लगती जो अपनी शादी की बात से शर्मा जाए। हेलो मिस बोस। देखिए, अगर आपको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है शादी के खर्चे को लेकर एंड ऑल, तो आप मुझे बता सकती हैं।
शादी का मैटर थोड़ा पर्सनल है, लेकिन यू नो मिस बोस, आप मुझसे बात कर सकती हैं। नहीं, बस ऐसे ही। बस ऐसे ही क्या? जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से ऐसा लगने लगा है कि लाइफ का कोई भरोसा ही नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं कुछ सोचने लगी थी कि थोड़ी देर के लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल, जो चाहे वो मिल सकता है। लेकिन फिर सोचने लगी कि मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, तब गलत है। ऐसे कोई होप ही क्यों रखूं जिसे पूरे होने की। मिस बोस, आपके साथ जितना भी बुरा होना था हो गया, अब कुछ नहीं होगा। You understand that? आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि आपको होप नहीं करना चाहिए, उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? आप एक अच्छी लड़की हैं, और जहां तक मैं जानता हूँ अच्छे लोगों को चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, एट द एंड ऑफ द डे उनके साथ अच्छा ही होता है। आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा, लेकिन आप उम्मीद मत छोड़िए, होप कीजिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। सोना, तेरा ब्लैक टॉप। व्हाट? तू सडनली आ गई तो मैं डर गई। तो नॉर्मल है। तेरा मतलब क्या है कि मैं अबनॉर्मल हूँ? मैं ये ले लूँ? मेरा मतलब वो नहीं था। तू अपसेट होकर ऊपर आई थी तो मैंने सोचा तुझे नॉर्मल करने के लिए अगर मैं तुझे बोलूंगी तेरा ब्लैक टॉप मैंने फाड़ दिया है तो तू मुझसे लड़ने लगेगी और नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन तू तो ऑलरेडी नॉर्मल है। रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। सोना, अब तू मुझे ना शट अप बोलेगी, ना ही बोलेगी कि तू बकवास कर रही है, और ना ही बोलेगी तुम भी पागल, समझी? मैं जेन्युइनली तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, प्लीज जेन्युइनली जवाब देना, ओके? जब तू 9th स्टैंडर्ड में थी ना तो 1% से तेरी फर्स्ट रैंक नहीं आई थी। जितना तूने उस टाइम सल्व किया था ना उतना अब किया है। और उस दिन मैंने देखा था तेरी प्रिटी आईज में ना मोटे मोटे आंसू, जो कि मैंने आज फिर देखे। तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, ओके? ओके। तुझे बुरा लगा ना जब मासी ने देव को तेरे लिए लड़का ढूंढने के लिए बोला? Just tell me, तेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स है? You love Dev, right? Oh my God! Oh my God! Oh my God! आखिर तुझे मिस्टर ओबोद्रो से प्यार हो ही गया।